हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो इंडेक्स है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 50। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। सो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हैं एरर बेस्ड क्वेश्चंस। आपको एरर फाइंड आउट करना है और ये जो एरर है ये है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक चैप्टर है उस पर बेस्ड है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस है ए नॉलेज ऑफ, बी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स, सी आर रिक्वायर्ड टू, डी पास द एग्जामिनेशन, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी आर रिक्वायर्ड टू। सॉल्यूशन की अगर बात करें, is should be used in place of are since knowledge is the main subject of this sentence, hence singular verb should be used। तो जो सेंटेंस है इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है नॉलेज। अब चूंकि नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, इस वजह से हम यूज करेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, जो कि है हमारी इज, ना कि आर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E, avoid punctuation mistakes if any। So again options दिए गए हैं। A, the whole blocks of flats, B, including 2 clinics, C, were destroyed, D, in earthquake, E, no error। So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी, वर डिस्ट्रॉयड। सॉल्यूशन की अगर बात करें, was should be used in place of were since the main subject block of the given sentence is singular, hence verb use should also be singular। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है ब्लॉक, और ब्लॉक है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम यूज करेंगे was का, ना कि वर का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, एवरीथिंग, बी, इट मस्ट बी एडमिटेड, सी, हैज देयर, डी, प्रॉस एंड कॉन्स, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, हैज देयर। सॉल्यूशन की अगर बात करें, इट्स should be used in place of there since everything is a singular subject, hence singular pronoun should be used। so ये जो सेंटेंस है इसमें हमने सब्जेक्ट यूज किया है वो है एवरीथिंग, और एवरीथिंग रेफर करता है किसको? थिंग्स को, और ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है बिकॉज ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीथिंग, एवरीबॉडी, इस तरीके से ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। तो इनके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर ही हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे।
अब चूंकि एवरीथिंग रेफर करता है थिंग्स को, तो इसलिए हमने यूज किया इट्स, ना कि देयर, बिकॉज देयर प्लूरल के साथ यूज होता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Direction, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं। A. I know that. B. Many a girl. C. Have not done their. D. Homework properly. E. No error. तो पूरा सेंटेंस किस तरीके से पढ़ा जाएगा? I know that many a girl have not done their homework properly. इस तरह से। तो वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ जो कई लड़कियां हैं उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया अच्छे से, ये वो कह रहा है, होमवर्क जो था। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, हैव नॉट डन देयर। सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन है हैज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव एंड हर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ देयर सिंस मैनी इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम हैज का यूज करेंगे ना कि हैव का, बिकॉज मैनी के साथ जो हम नाउन यूज करते हैं वो होता है सिंगुलर नाउन, ठीक है, और सिंगुलर ही वर्ब यूज की जाएगी। ये जो मैनी प्लस सिंगुलर नाउन है, ये मैनी प्लस प्लूरल नाउन की तरह ही काम करता है, बट ये पहले समय में यूज हुआ करता था ज्यादा। अब आपके जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, उनमें देखा जाता है, उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। A. A hot and B. A cold spring. C is found. D. Near each other. E. No error. तो सेंटेंस इस तरीके से पढ़ सकते हैं हम, A hot and a cold spring is found near each other. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी, इज फाउंड। सॉल्यूशन की अगर बात करें, आर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इज since when two subjects are joined by and each subject is preceded by an article, then plural verb is used. So solution क्या कह रहा है? Solution कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो किससे, एंड से, और प्रत्येक सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज हो, तो हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब, बिकॉज ये दोनों ही सब्जेक्ट सेपरेट हैं और किस नंबर को रेफर कर रहे हैं, प्लूरल नंबर को, तो इसलिए हम आर का यूज करेंगे ना कि इज का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए A. Neither you. B. Nor she. C is. D. Happy. E. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई, नो एरर। सॉल्यूशन क्या है हमारा, नो एरर। सो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस करेक्ट है एज इट इज। Question number 7. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए A. Neither of them are. B. Going to have. C. Any problem as far as. D. Working in shift is concerned. E. No error. तो इस तरीके से हम सेंटेंस पढ़ सकते हैं। Neither of them are going to have any problem as far as working in shift is concerned. तो उनमें से कोई भी नहीं कहा जा रहा, जा नहीं रहा है to have any problem as far as working in shift is concerned.
यहाँ तक कि वर्किंग शिफ्ट्स में काम करने की बात चल रही है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा ए, नीदर ऑफ देम आर। सोल्यूशन की अगर बात करें, इज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर। सो हम यहाँ पे इज का यूज करेंगे ना कि आर का, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नीदर। और जब कभी भी आपको नीदर, ईदर, ईच ये सब्जेक्ट्स नजर आते हैं तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होते हैं। सो इनको जो फॉलो करते हैं वो नाउन और प्रोनाउन तो होते हैं प्लूरल, बट वर्ब होती है सिंगुलर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. So options दिए गए हैं। A, whether he should go for MBA. B, or whether she should become a CA. D, are his personal choice. E, no error. तो इस तरह से हम सेंटेंस पढ़ सकते हैं। Whether he should go for MBA or whether he should become a CA are his personal choice. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी, आर इज पर्सनल चॉइस। सोल्यूशन है इज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर। तो जैसे कि आपने सेंटेंस में देखा, सेंटेंस में दो क्लोज दिए गए थे और दो क्लोज कनेक्टेड थे और से। तो और रेफर करता है अल्टरनेटिव को। तो दो क्लॉज है तो या तो ये वाला क्लॉज में जो स्टेटमेंट लिखा है वो, या फिर दूसरे क्लॉज में स्टेटमेंट लिखा है वो। दोनों में से किसी एक को चुनेंगे तो सिंगुलर ही कहलाएगा वो क्लॉज। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया ना कि आर का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, इफ यू आर वन ऑफ दोज टेक एडिक्ट्स। B, who can't help but spend most. C, your waking life glued to your cell phone. D, relief may finally be at hand. So sentence को इस तरह से पढ़ेंगे हम। If you are one of those tech addicts who can't help but spend most your waking life glued to your cell phone, relief may finally be at hand. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, हु कांट हेल्प बट स्पेंड मोस्ट। सोल्यूशन की अगर बात करें, हेल्प शुड बी रिप्लेस विद हेल्प बिकॉज गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। So in other words, you can say that we have used a modal verb which is can't. So can't, with modal verbs we use bare infinitive. Bare infinitive means what? The first form of the verb of any verb like swim, jump, play, help, इस तरीके से। The second form of the verb will not be used here. The first form of the verb will be used here which is help, जो कि help है। आशा करते हैं हम समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं। ए, कश्मीर इज वन ऑफ दोज फ्यू प्लेस विच प्रोवाइड्स। सी, अ डिलाइटफुल एस्केप फ्रॉम। डी, द strenuous लाइफ। ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, प्लेस विच प्रोवाइड्स। सोल्यूशन है वन ऑफ इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, हेंस places should be used in place of place. Now again, the verb followed by relative pronoun must agree with the relative pronoun's antecedent here, places. Hence, provide should be used in the place of provides. तो ये जो क्वेश्चन है, तो वन ऑफ जब भी आपको नजर आता है तो ये फॉलो करता है प्लूरल नाउन को। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने क्या किया, प्लेस को प्लेसेस किया पहले तो, फिर उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है यहाँ पे जो कि है विच। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं जैसे विच हुआ, हु, whom, दैट, ये वर्ब एग्री करते हैं इनके साथ, मतलब वर्ब को ये लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, इनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया, इनसे पहले जो नाउन प्रोनाउन लिखा है, अगर वो सिंगुलर है तो ये वर्ब लेंगे सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो ये वर्ब लेंगे प्लूरल। तो इनको फॉलो करेंगे प्लूरल वर्ब अगर प्लूरल है तो। सो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, प्लेसेस करने के बाद जो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका नंबर कैसा हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल होने की वजह से हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड, ना कि प्रोवाइड्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए, नीदर ऑफ देम, बी, सेंड देयर कोटेशंस, सी, इन टाइम, फॉर, डी, द लास्ट प्रोजेक्ट, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी, सेंड देयर कोटेशंस। सॉल्यूशन है हिज should be used in place of their, since neither of is always followed by a plural noun pronoun, but the verb pronoun used in the latter part of the sentence should be singular. तो जब कभी भी आपको नीदर ऑफ दिखे, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इस तरीके से, तो जो प्रोनाउन है या नाउन है वो जो फॉलो कर रहा है इसे, वो तो होगा प्लूरल। लेकिन जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है आगे, वो हमेशा सिंगुलर होगा। यहाँ पे देर की बजाय हम यूज करेंगे हिज का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। सो ऑप्शंस दिए गए हैं ए, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस, बी, आर नेसेसरी, सी, फॉर सक्सेस, डी, इन लाइफ, ई, नो एरर। तो पेशेंस के साथ साथ जो है हमारा परसेवरेंस भी जरूरी है सक्सेस पाने के लिए जिंदगी में, ये क्वेश्चन कह रहा है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी, आर नेसेसरी। सोल्यूशन है इज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर, since when two subjects are joined by as well as with etc, then the verb that follows should be in accordance with the former subject. तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं किसी फ्रेज जैसे कि एज वेल एज, विद, या किसी अन्य प्रेपोजिशन से, जैसे कि along with हो गया, एट हो गया, इन हो गया, ऑन, इस तरह से, तो जो हमारी वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो होगी, विद द फॉर्मर सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट लिखा उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे क्या, इज। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं ए, ट्रेजर, आइलैंड, इज,
B. One of the best pirate stories. C. That were D. ever written. तो एक वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज में से ये एक है जो कि अब तक लिखी गई है। पायरेट का कौन होता है? समुद्री लुटेरे एक तरीके से। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट वर। सोल्यूशन है इंस्टेड ऑफ वर इट शुड बी वॉज बिकॉज सब्जेक्ट ट्रेजर आइलैंड हियर इज सिंगुलर। सो हम वर की जगह यहाँ पे यूज करेंगे वॉज बिकॉज जो हमारा ट्रेजर आइलैंड है वो सिंगुलर है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ब्रेड एंड बटर, बी आर सी माई फेवरेट, डी ब्रेकफास्ट मील। तो ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट मील और ई है नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी आर। सोल्यूशन है इज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर सिंस ब्रेड एंड बटर डिनोट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हेंस सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। तो जो ब्रेड एंड बटर है ये मिलके एक बन रहा है मील, एक ब्रेकफास्ट। तो ये यूनिट की तरह काम कर रहा है। अगर ये यूनिट की तरह काम कर रहा है तो भले ही ये दो वर्ड कनेक्टेड है एंड से, लेकिन जो सब्जेक्ट है कैसा कंसिडर किया जाएगा? सिंगुलर। तो इसलिए हम यूज करेंगे इसका सिंगुलर वर्ब जो कि है इज। Question number 15. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं। If Martin Luther King B was alive, he would feel sorry for the destitute who still struggle every day to make both ends meet. So destitute का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Without any food, money, home, इस तरीके से। और एक idiom है make both ends meet का मतलब क्या होता है? किसी तरह से गुजारा चलाना एक तरीके से। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी। सोल्यूशन है वर्ड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वॉज सिंस इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वर्ड फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड। सो वो कह रहा है कि अगर वो जिंदा होता तो एक तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन हो गई है। तो इमेजिनरी सिचुएशन में हम भले ही सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, प्लूरल है, और हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी सिचुएशन प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जब भी हम इमेजिनरी सिचुएशन को रेफर करेंगे तो हमेशा यूज करेंगे वर्ब का, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। सो वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पे, ना कि वॉज का। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस हैं ए आई विश, बी आई वॉज, सी द प्रेसिडेंट, डी ऑफ इंडिया, ई नो एरर। तो आई विश आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से। सो वो कह रहा है कि काश में प्रेसिडेंट होता है इंडिया का। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, आई वॉज। सोल्यूशन है वर्ड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वॉज सिंस इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वर्ड फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड। तो अगेन यहाँ पे हमने एक फ्रेज यूज किया हुआ आई विश। जब भी कभी आपको दिखता है आई विश या इफ और इनकी मदद से आप यूज करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं इमेजिनरी स्टेटमेंट्स, तो प्रेजेंट में वो भी, तो आपको यूज करना है हमेशा वर्ड का। अभी हमने
पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, तो वर का यूज करना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए। ए, सचिन तेंदुलकर is one of those sports person who is regarded all over the world. So जो हमारा सचिन तेंदुलकर है वो उन स्पोर्ट्स पर्सन में से है जो कि रिगार्डेड किया जाता है कहाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, स्पोर्ट्स पर्सन हु इज। सोल्यूशन है स्पोर्ट पर्सन शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ इज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए। ए, नीदर टी, बी, नॉर कॉफी नॉर स्वीट्स, सी, नॉर मिल्क शेक, डी, इज लाइक बाय मी, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। वी कैन यूज मोर देन वन और एंड नोर आफ्टर ईदर एंड नीदर रिस्पेक्टिवली। Question number 19. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is C. Avoid punctuation mistakes, if any. Options दिए गए। A, the invention of AC, TV, B, and such other appliances, C, have not been without, D, some effect, E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, हैव नॉट बीन विदाउट। सोल्यूशन है हैज शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ हैव सिंस इन्वेंशन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इन्वेंशन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम हैज यूज करेंगे। Question number 20. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए। A, surely she must feel bitter. B, about the fact. And yet, C, neither her voice nor her expressions gives any the indication that she feel animosity. E, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, नीदर हर वॉइस नॉर हर एक्सप्रेशंस गिव एनी। Solution A, instead of gives, it should be give. Because when neither nor is used in the sentence, the verb agrees with the subject nearest to it. So neither nor के थ्रू जब भी हम सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो वर्ब एग्री करता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करता है। और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है वर्ब के? एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस है यहाँ पे प्लूरल, इसलिए हम यूज करेंगे गिव, ना कि गिव्स। गिव्स है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is C. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, a rise in prices of metals and cars have been found to go together, no error.
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, हैव बीन फाउंड। सॉल्यूशन है हैव शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव सिंस द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज राइज, हेंस सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। तो मेन सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे क्या, राइज, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। Question number 22. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए A, he is, B, one of the most intelligent, C, boy in, D, the class, E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, बॉय इन। सॉल्यूशन है बॉय शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ बॉय सिंस वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। Question number 23. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is C. Avoid punctuation mistakes if any. Options है A, it is I, B, who is, C, to blame, D, for these complications, E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, हु इज। सॉल्यूशन है एम should be used in place of is since when the subject and the verb are joined by a relative pronoun, the verb used should agree with the antecedent to the relative pronoun. तो अगेन, तो हु से पहले क्या लिखा है, आई लिखा है, तो आई के अकॉर्डिंग वो एग्री करेगा। आई के अकॉर्डिंग क्या आता है यहाँ पे एम। क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस है a body of volunteers are responsible for making this political rally a great success. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। सॉल्यूशन है इट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ आर since collective noun like body, team, group, class, etc. are used as singular subjects, hence singular verb should be used with them. Question number 25. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं A, there appears to be, B, a large number of pathogens, C, which have affected, D, the immune system of the patient, E, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, देयर अपीयर्स टू बी। तो सॉल्यूशन है अपीयर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अपीयर्स सिंस लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस is the main subject in the sentence which is plural, hence plural verb should be used. तो large number of pathogens है यहाँ पे हमारा plural subject, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, plural verb. pathogens क्या होता है, एक तरीके का मतलब बैक्टीरिया है ना, वायरस एक तरीके से। Question number 26. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं every man in the world B fervently hopes that their son
will be a humble and kind man when he grows up. तो fervently का मतलब क्या होता है? जोशीलेपन से, enthusiastically एक तरीके से वो इस होप करता है कि उनके जो सन होंगे वो कैसे होंगे, हम्बल होंगे, काइंड होंगे. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी, fervently hopes that their son. सॉल्यूशन है every man is singular and hence singular verb and singular pronoun should be used, hence his should be used in place of their. Question number 27. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं. A. Every one of the novels. B. You suggested. C. Are not. D. Worth reading. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी, आर नॉट. सोल्यूशन है it should be used in place of are since everyone denotes a singular subject, hence the verb which follows it should be singular. तो everyone denote करता है singular subject, तो हमेशा इसके साथ singular verb का यूज करें. Question number 28. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो options दिए गए A. Each of the. B. Boys have. C. Pass the. D. Entrance test. तो each of the boys have passed the entrance test. इस तरीके से. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी, बॉयज हैव. सोल्यूशन है हैव शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ हैव सिंस ईच ऑफ इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन but singular pronoun and singular verb is used in the later part of the sentence. Question number 29. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं. Due to absence of any witness or evidence, B. Neither of the. C. 5 accused. D. Could be convicted. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी, नीदर ऑफ दी. सोल्यूशन है नन ऑफ शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ नीदर ऑफ सिंस नीदर ऑफ इज यूज फॉर टू वेयर नन ऑफ इज यूज फॉर मोर देन टू. तो यहाँ पे हम मोर देन टू के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम नन ऑफ का यूज करेंगे, ना कि नीदर ऑफ का. Question number 30. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं. A. There is. B. Only one of his. C. Movies that. D. Are interesting. तो there is only one of his movies that are interesting. ये क्वेश्चन है. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा डी, आर इंटरेस्टिंग. सोल्यूशन है इट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ आर सिंस वन ऑफ इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. तो वन ऑफ एक सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है क्योंकि वन एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे.
Question number 31. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. 2 miles beyond. B. That building. C. Was seen. D. Thousands of protesters. E. No error. So 2 miles beyond that building was seen thousands of protesters. ये क्वेश्चन है. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी वॉज सीन. सोल्यूशन है वर्ड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वॉज. Since thousands of protesters is the main subject of the given sentence, hence plural verb should be used. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब का. Question number 32. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं. A. One of the peculiarities. B. Which distinguishes. C. The present generation is. D. Its passion for achieving success. E. No error. तो यहाँ पे जो बात चल रही है पेकुलियरिटीज की चल रही है. पेकुलियरिटीज क्या होती है? असमानताएं एक तरीके से. तो और दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. विच डिस्टिंग्विशेस. सोल्यूशन है डिस्टिंग्विश शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिस्टिंग्विशेस. Question number 33. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. With regard to implementation of the. B. The new laws passed in the parliament. C. The committee was divided. D. In their opinion. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी. द कमेटी वॉज डिवाइडेड. सोल्यूशन है वर्ड शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ वॉज. सिंस व्हेन द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन एक्ट इंडिविजुअली, then the collective noun is used as a plural subject and is followed by plural verbs and plural noun pronoun. So कमेटी जो है हमारा एक कलेक्टिव नाउन है जिसको हमने सेपरेटली यूज किया है. मतलब जिसमें भी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्लूरल माना जाएगा. Question number 34. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. Rahul as well as. B. His parents. C. Have gone. D. For the party. E. No error. So Rahul as well as his parents have gone for the party. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी. हैव गॉन. सोल्यूशन है हैज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैव. क्वेश्चन नंबर 35. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं. A. The sort of knowledge you acquire. B. Depend upon the company you are in. C. And so you associate. D. Yourself with sagacious and good natured people. Sagacious कौन होता है? जिसकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, अच्छे से तर्क कर पाता है, जजमेंट कर पाता है. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब.
आशा करते हैं आपको जनाब सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, डिपेंड अपॉन द कंपनी यू आर इन। सोल्यूशन है डिपेंड शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिपेंड सिंस शॉर्ट ऑफ इज सिंगुलर, हैंस सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 36, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, दिस इज वन ऑफ द बी मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, सी दैट हैज डी अपीयर्ड दिस ईयर, ई नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट हैज। सॉल्यूशन है द रिलेटिव प्रोनाउन दैट विल एग्री विद इट्स antecedent novels, hence have will be used instead of has. Question number 37, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E, avoid punctuation mistakes if any. ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, मीजल्स आर अ डिजीज, बी, इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स, डी, राउंड द फेस। तो मीजल्स एक तरह की डिजीज है जिसमें क्या है, पर्सन डेवलप कर लेता है क्या, बहुत सारे इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स, दर्द सूजे हुए, राउंड द फेस। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, मीजल्स आर अ डिजीज। सोल्यूशन है मीजल्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर। सो मीजल्स एक तरह की डिजीज है, तो देखने में तो ये लग रहा है जैसे कि प्लूरल नाउन है, लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है इन कनाडा माय ब्रदर विद हिज वाइफ, दी वर प्रेजेंट, डी एट द फंक्शन। तो इन कनाडा माय ब्रदर विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, वर प्रेजेंट। सोल्यूशन है वॉज शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए। ए, नीदर ऑफ दी, बी, पाथ, सी, लीड, डी, टू द स्कूल, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, लीड। सॉल्यूशन है लीड्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लीड। क्वेश्चन नंबर 40, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, दैट डे व्हेन दे, बी, ब्रॉट हिम बैक, सी, देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स, डी, हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, देयर वाज मैनी ओल्ड टाइमर्स। सॉल्यूशन है वर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वाज सिंस हियर वर्ब मस्ट एग्री विद ओल्ड टाइमर्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41,
Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं. A. Each of the students. B. In the science class has. D. To prepare their. D. On research paper this semester. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी टू प्रिपेयर देयर. सोल्यूशन है he should be used in place of there since every one each etc of is followed by plural noun pronoun but the verb as well as the pronoun used in remaining sentence is always singular. Question number 42. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए A. Mania. B. Man attended. C. The party. D. Last month. E. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. मैन अटेंडेड. सोल्यूशन है मैनी आ is always followed by a singular noun and singular verb. Hence, man should be used in place of man. तो मैनी आ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, तो हम मैन का यूज करेंगे ना कि मैन का. क्वेश्चन नंबर 43. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं. A. The effect of all. B. The difficulties, vexation, anxieties. तो C है हमारा were clearly visible. D. On our face. E. No error. So यहाँ पे vexation का मतलब क्या है? उत्पीड़न एक तरीके से. और एंजाइटी तो जानती हो, फीलिंग ऑफ फियर. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी वर clearly visible. Solution है was should be used in place of were since the main subject of the given sentence is effect which is singular. Hence the verbs which is used should also be singular. Question number 44. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं. A. The request for reservation. B. Of various minority communities. C. Were supported. D. By a vast majority. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी वर सपोर्टेड. सॉल्यूशन है was should be used in place of were since request which is singular is the main subject here has singular form of verb should be used. तो हमारा जो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट वो सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 45. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. So options दिए गए हैं. A. The perquisites. B. To the government jobs. C. Makes them even more attractive. D. Than the salary indicated. तो perquisites क्या होते हैं? एक तरीके से पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना किसी चीज की, कोई दूसरी घटना रिक्वायर्ड प्रायर, एक तरीके से कंडीशन, पहले से कंडीशन तैयार कर लेना किसी दूसरी चीज के घटित होने के लिए.
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर के बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, मेक्स देम इवन मोर अट्रैक्टिव। सॉल्यूशन है make should be used in place of makes since words like perquisites, scissors, tongues, trouser, etc. are used as plural subject, has plural verb should be used with it. Question number 46. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Our punctuation mistakes, if any. Options है one of my ambitions are to become a cricketer one day. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, आर टू बिकम। सॉल्यूशन है इट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर। Question number 47. Find out the error in each of the following sentence. If there is no error, answer is E. Our punctuation mistakes, if any. Options है A. Most of the funds we get from. C. The center is used to. D. Build roads, bridges and infrastructure. E. No error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, द सेंटर इज यूज्ड टू। सॉल्यूशन है आर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इज सिंस फंड्स इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड वर्ब यूज्ड should agree with the subject. Question number 48. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes, if any. Options हैं A. We lament the excessive delicacy of his ideas which prevent one from grasping them. So lament का मतलब क्या होता है, एकदम विलाप विलाप गीत, ठीक है। और डेलिकेसी का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी, है ना, एकदम नाजुक सा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, प्रिवेंट वन। सॉल्यूशन है प्रिवेंट शुड बी रिप्लेस विद प्रिवेंट्स बिकॉज द सब्जेक्ट हियर इज विच इज सिंगुलर। तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो विच है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे प्रिवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस है ए, ही इमीडिएटली क्विट द कोर्स इन विच द enchant enhancement of. C. Neither growth nor placement. D. Were expected. E. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, वर एक्सपेक्टेड। सॉल्यूशन है वॉट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ वर सिंस द सब्जेक्ट इज इन द गिवन सेंटेंस is enhancement which is singular, hence verb used should also be singular in order to agree with the subject. तो subject से agree करने के लिए। Question number 50. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options है this is a strange world where each one pursue their own dreams and laughs at others for doing that same. E है no error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं।
सो करेक्ट आंसर हमारा सी, परस्यू देयर ओन ड्रीम्स। सॉल्यूशन है परस्यूज हिज should be used in place of pursue there, since each one is singular subject and singular verb and singular pronoun should be used. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो आई होप आपने सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।